स्टडी किरण में आप सबका स्वागत है। आज हम रेलवे क्विज 5 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। आशा और लता की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। यदि उनकी आयु के बीच का अंतर 6 वर्ष है तो लता की आयु 5 वर्ष के बाद क्या होगी। चलिए इसको देखते हैं लोग। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, आशा है और लता, इसका अनुपात दिया हुआ है 5:6। उनकी आयु के बीच का अंतर 6 वर्ष दिया हुआ है। 1 बराबर 6, तो 6 × 30, 6 × 36 हो जाएगा। तो लता की आयु 5 वर्ष के बाद क्या होगी। लता की आयु 5 वर्ष के बाद पूछ रहा है, तो 41 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन ट्रिगो का है। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। इसका एलसीएम लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व कर लेते हैं लोग। साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है और 1 + 1 2 हो जाएगा। तो 2 + 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 2 कॉमन हो जाएगा। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा, तो बचेगा 2/साइन थीटा। चलिए इसको देखते हैं लोग। इसको हम लोग लिख सकते हैं लोग 1/साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ऊपर 1 दिया हुआ है, तो टोटल का वैल्यू 1 हो जाएगा। ये और ऊपर चला जाएगा तो बचेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो 2 कॉस थीटा बच जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम लोग इकाई अंक से भी बना सकते हैं लोग इसको। तो चलिए देखते हैं लोग। 3 का स्क्वायर 9, 7 का 9, 7 × 49 9, और 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81, तो 1 लेंगे लोग, और 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 5। 9 9 18, 18 9 27, 27 9 36 का 6 लेंगे लोग, और -5 -5
10 हो जाएगा तो 0 और -1 और -1 -3 हो जाएगा। 6 में से 3 गया 3। ऑप्शन नंबर देखें लोग लास्ट में इसका इकाई अंक क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 63। या इसको हम लोग a - b का होल स्क्वायर पर भी बना सकते हैं लोग। 3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, इसे भी हम लोग आसानी से बना सकते हैं लोग। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि x + 7 का क्यूब + 2x + 8 का क्यूब + 2x + 3 का क्यूब बराबर दिया हुआ है 3x + 7 2x + 8 × 2x + 3। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं लोग a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब बराबर a3ab है। कब होता है? जब a + b + c बराबर 0 होता है। तो a का मान दिया हुआ है x + 7, b का मान 2x + 8 और c का मान दिया हुआ है 2x + 3 = 0। x 2x 3x और 2x 5x + 18 बराबर 0। 5x 18 को इधर करेंगे तो -18 हो जाएगा, तो x बराबर -3.6। ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर क्वेश्चन है 5 वर्ष के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए कर्ज दी गई कितनी राशि 6% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए दिए गए ₹500 कर्ज के बराबर राशि होगी? तो सिंपल फॉर्मूला पर दिया हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है साधारण ब्याज बराबर P × R × T अपॉन 100। इसी फॉर्मूला पर दिया हुआ है 5 वर्ष के लिए 5% साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए दी गई कितनी राशि 6%। 4 वर्ष राशि नहीं दिया हुआ है 500, 6% 4 वर्ष के लिए और इसका रुपया दिया हुआ है 500 बराबर है 100 से 100 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 5 100 हो जाएगा, तो x बराबर 600 रुपया। ये नंबर ऑप्शन। 6 नंबर क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 520 है। यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं एक समान होगी। तदनुसार उनमें छोटी संख्या कौन सी होगी? क्वेश्चन नंबर 6। दो संख्या का योग दिया हुआ है, तो इसको प्रथम संख्या और दूसरी संख्या का योग 520 दिया हुआ है। प्रथम संख्या को बड़ी और दूसरी संख्या को छोटी संख्या मान लेते हैं लोग। कह रहा है बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए। बड़ी संख्या फर्स्ट नंबर को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए। छोटी संख्या सेकंड नंबर माने हैं लोग, छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए वह तो प्राप्त संख्या एक समान होगी। फर्स्ट संख्या अपॉन सेकंड संख्या 112/96, 14 अठे 112 और 12 अठे 96, 7 6। कह रहा है दोनों संख्याओं का योग 520 दिया हुआ है, तो 13 बराबर 520, 1 बराबर 40।
सबसे छोटी संख्या कौन सी है? छोटी संख्या को माने हैं लोग सेकेंड नंबर, तो 6 है, 6 चौको 24, ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि संख्या दिया हुआ है 10, 0, 5 और x 4 दिया हुआ है, तो 8 से पूरी तरह से विभाज्य है, तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक होगा। हम लोग 8 के विभाज्यता का नियम जानते हैं लोग। कोई भी संख्या का लास्ट 3 अंक लेते हैं लोग। दिया हुआ है x 4, लास्ट 3 अंक लेते हैं लोग, अगर कट जाएगा तो पूरा संख्या भी 8 से कट जाएगा। तो कह रहा है x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक होगा। अगर ऑप्शन के अनुसार चलते हैं लोग, सबसे छोटा पूर्णांक 0 लेते हैं लोग, तो यहाँ पे x का वैल्यू अगर 0 लेंगे लोग, 8 से डिवाइड करते हैं लोग, 8 6 48, कैरी 2 और 6 चौको 24 कट जा रहा है। इसका मतलब x के स्थान पर हम लोग 0 रख सकते हैं लोग, तो 8 से पूरी संख्या 1 कट जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि x माइनस वाई बराबर 4 है और x y बराबर 45 है, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान है। 8 नंबर क्वेश्चन, इसको 2 तरीके से हम लोग आराम से बना सकते हैं लोग। एक तो वैल्यू पुट करके x माइनस वाई बराबर 4, x का मान अगर 9 रखते हैं लोग और y का मान 5, तो 4 आ जा रहा है, और x y बराबर 45 दिया हुआ है, तो 9 पचे 45, ये भी फॉलो कर जा रहा है। तो हम लोग को एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान चाहिए। 9 का क्यू और माइनस 5 का क्यू, तो 9 का क्यू 729 और 5 का क्यू 125, 604 हो जाएगा, 604। या इस तरह कभी कभी हम लोग को मान वैल्यू नहीं पुट हो पाता है, तो हम लोग बेसिक मेथड से भी बना सकते हैं लोग। तो चलिए दूसरा इसका तरीका देखते हैं लोग क्या होगा। बेसिक से x माइनस वाई का होल क्यू बराबर होता है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। तो हम लोग को इतना ही तो मान निकालना है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का। x माइनस वाई का क्यू 4 दिया हुआ है, तो 4 का क्यू 64 बराबर इतना का मान हम लोग को निकालना है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू 3xy का मान दिया हुआ है 45 इंटू एक्स माइनस वाई का 4 दिया हुआ है, 64 बराबर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 45 में 12 से अगर गुना करेंगे लोग तो 45 तो 99 और 4 540। तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर हो जाएगा 604। इस तरीके से हम लोग आराम से बना सकते हैं लोग। 8 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 47 का क्यू माइनस 23 का क्यू अपॉन 47 माइनस 23 प्लस 47 इंटू 23 दिया हुआ है। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए माइनस बी प्लस ए इंटू बी दिया हुआ है। इसको हम लोग जानते हैं लोग ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहीं तो दिया हुआ है ए क्यू अपॉन दिया हुआ है ए माइनस बी, तो इतना के स्थान पर हम लोग इतना लिख सकते हैं लोग
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। 2ab हो गया 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का वैल्यू दिया हुआ है 47 और b का 23 का होल स्क्वायर 70 हो जाएगा। 70 का स्क्वायर 49 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। नंबर क्वेश्चन है cos 2a अपॉन 10 tan 2a का मान ज्ञात करना है। cos 2a अपॉन sin 2a अपॉन cos 2a अपॉन sin 2a। cos 2a ऊपर जाएगा तो cos 2a इंटू cos 2a cos स्क्वायर 2a अपॉन sin 2a हो जाएगा। cos स्क्वायर 2a को लिख सकते हैं लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर 2a अपॉन sin 2a। एक एक करके इसको डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन साइन 2a, तो cosec 2a और माइनस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा तो साइन 2a हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो इस तरह रेलवे क्विज 5 को आप लोग फिर घर पर रिवाइज कीजिएगा लोग एक बार और। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लोग। थैंक यू।